पद्मश्री चमोकृष्ण शास्त्री जी को। ये आप जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व में से हैं। पद्मश्री इनको 2017 में दिया गया, उनके कंट्रीब्यूशंस को ध्यान में रख के। इन्होंने संस्कृत भारती जो संस्था बहुत ही प्रसिद्ध, आप सब जानते हैं, संस्कृत को दुनिया भर में, भारत और दुनिया भर में प्रचार और प्रसार करने में जो उनकी भूमिका रही है इस संस्था की, वो एकदम से मैं समझता हूँ कि अद्वितीय रही है, और ये लोग इसका उदाहरण हमेशा देते हैं। और संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन है जिसके ये भी सेक्रेटरी हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये हमारे संस्थान के ये बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के मेंबर भी हैं, और संस्कृत को मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव से यदि प्रमोट करना हो तो मैं इनसे हमेशा सलाह लेता हूँ। और काफ़ी खुले विचार के व्यक्ति हैं, और संस्कृत को मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्तित्वों की काफ़ी आवश्यकता आजकल है जो टेक्नोलॉजी का युग है। मुझे बड़ा कहते हुए सुखद आश्चर्य हो रहा है, और ये मैं कहना चाहूँगा कि संस्कृत जितने भी हमने अभी वर्कशॉप JNU में किए हैं, सबसे ज़्यादा रिस्पांस हमारे वर्कशॉप को भी मिला है। 7 दिन के वर्कशॉप होने के बावजूद भी देखिए 2645 लोगों ने रजिस्टर किया, और करीब 500 से 1000 के बीच में लोग इसको रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं। तो संस्कृत के लोगों में खुलापन आ रहा है टेक्नोलॉजी के युग में, ये बड़ी अच्छी बात है। और भारत सरकार ने हमारे शास्त्री जी को पद्मश्री अवार्ड 2017 में दिया, और इनका जो ओवरऑल गोल है, ये विदेशों में भी संस्कृत एज ए फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज को प्रमोट करते रहे हैं कई यूनिवर्सिटियों में। और इनका जो गोल है कि भारत में संस्कृत लिंगुआ फ्रैंका हो सकती है सही मायने में। यदि अंग्रेजी को हटा दें तो संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो किसी राज्य, किसी समुदाय की नहीं होकर भी पूरे भारत की है। तो इसलिए इस भाषा में वो सारी बातें हैं जो लिंगुआ फ्रैंका बन सकती है। और थोड़ी सी कसर रह गई थी जब संस्कृत और हिंदी में एक कंटेस्ट चल रहा था। हमारे संविधान के जब सूत्रधार लोग इस पर बहस पार्लियामेंट में कर रहे थे, तो हिंदी एक बहुत ही, एक वोट से हिंदी जीती थी, पता है आपको। यदि संस्कृत बन गई होती, और उस वक्त संस्कृत के पक्ष में जो लोग थे वो मैं बांग्लादेश के कई वकील, बांग्लादेश उस वक्त तो भारत का हिस्सा था, कई वकील थे, महाराष्ट्र के कई प्रसिद्ध विद्वान थे, और दक्षिण के कई प्रसिद्ध विद्वान थे जो संस्कृत का पक्ष रख रहे थे। तो थोड़ी सी चूक हो गई मुझे लगता है। और हिंदी, आज संस्कृत यदि रहती भाषा तो मुझे लगता है सब लोग संस्कृत समान रूप से, समान अधिकार से बोल पाते, भाषा की कई समस्या अपने आप स्वतः दूर हो जाती। तो मैं अब अपने की नोट स्पीकर श्री चमोकृष्ण शास्त्री से आग्रह करता हूँ कि वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें, यदि स्क्रीन शेयर करना हो तो करें। और हम इसमें जूम पे और यूट्यूब दोनों पे लाइव है। ठीक है, तो चमोकृष्ण जी आपका स्वागत है, आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। You have to wait, you have to unmute yourself. Oh. Unmute है। सर्वेषां नमस्कारः। मम महान् आनन्दः अभवत्। एषः कार्यक्रमः अत्यन्तं सफलः कार्यक्रमः इति। 2,200 जनाः अत्र पञ्जीकरणं कृतवन्तः, कार्यक्रमेषु आगतवन्तः। एतत् प्रशिक्षणं भारतस्य सर्वेभ्यः कोणेभ्यः विदेशेभ्यः च आगत्य प्रशिक्षणं प्राप्तवन्तः इति। वस्तुतः JNU संस्कृतविभागस्य अभिनन्दनं करणीयं, यतः समयोचितरीत्या, अत्यन्तकालोचितरीत्या एषः कार्यक्रमः इदानीं कृतः। संस्कृतस्य अद्यतनकाले सर्वत्र प्रसारणाय, अपि च संस्कृते विद्यमानस्य ज्ञानस्य बहिः प्रकाशनाय कतिचन विचाराः अत्यन्तं चिन्तनीयाः। संस्कृतभाषा तन्त्रज्ञानं, टेक्नोलॉजी इत्यर्थे तन्त्रज्ञानम् इति शब्दः मया प्रयुक्तः। संस्कृतं तन्त्रज्ञानम् अपि च तस्य उत्तमरूपेण उपस्थापन पद्धतिः, एतस्य त्रयाणाम् अपि योग्यमिश्रणेन अद्य वयं संस्कृतप्रचारम् उचितरीत्या कर्तुं शक्नुयाम। अद्यतनदिनेषु वस्तुतः
स्पर्धायाः दिनानि एतानि। बहिः जगत् स्पर्धात्मकः जगत् अस्ति। अतः एतस्मिन् स्पर्धात्मके जगति संस्कृतज्ञैः अस्माभिरपि स्पर्धा करणीया चेत् स्पर्धाह्वानं स्वीकरणीयम्। संस्कृतक्षेत्रे गतेषु केषुचित् दशकेषु वर्षेषु संख्या गुणः इति द्वयोर्मध्ये संख्यायाः छात्रसंख्या विद्यालयीय संख्या इत्यादि संख्यानां निमित्तं वयं गुणस्य विषये किञ्चित् सन्धिं कृतवन्तः, काम्प्रमैस् कृतवन्तः। बहुत्र गुणस्य बलिदानमपि अभवत्। अतः कतिचन क्लेशान् अपि अनुभवन्तः स्मः। काचित् संस्कृतपाठशाला अस्ति, संख्या नास्ति चेत् पाठशाला सञ्चालनं न शक्यते। अतः यान् कानिचिदपि छात्रान् स्वीकृतवन्तः। ते एव पुनः तेषाम् उत्तीर्णता अपि अस्माभिः कारणीया अभवत्, उत्तारणीयाः अभवन्। अनर्हाः अयोग्याः अपि प्रमाणपत्रं प्राप्तवन्तः। ते एव अनन्तरं पदेषु आगतवन्तः। ते पुनः किं पाठयन्ति? एवम् एकं लघु उदाहरणम् अहम् उक्तवान्। केन प्रकारेण संख्या निमित्तं गुणः परित्यक्तव्यः अभवत्, स्तरः परित्यक्तः अभवत् इति। अतः एवं नंबर क्वालिटी इति एतयोर्द्वयोर्मध्ये तत्र अस्माभिः काम्प्रमैस् कृतम्। इदानीं बहुशः अस्माभिः गुणस्य विषये आग्रहः करणीयः। किञ्चित् संख्या नष्टा भवति चेदपि तेन कञ्चित् कालं यावत् संस्कृतस्य हानिः भवति चेदपि अस्माभिः धैर्येण सोढव्यम्। अपि च गुणस्य कृते प्राधान्यं दातव्यम्। अयं कार्यक्रमः जेएनयू माध्यमेन इदानीं डिजिटैसेशन् इत्यादि तन्त्रज्ञान शिक्षणस्य यः कार्यक्रमः कृतः संस्कृत क्षेत्रे गुणवर्धन दृष्ट्या उपकारी भविष्यति। अतः अहं जेएनयू जनानां विशेषतया अभिनन्दनं करोमि। अत्र ये भागभागिनः सन्ति तेषामपि अहम् अभिनन्दनं करोमि। यतः भवन्तः कालम् अवगत्य, कालस्य आवश्यकताम् अवगत्य अत्र एतत् प्रशिक्षणं प्राप्तवन्तः सन्ति। एतत् प्रथमसोपानम्। अस्माभिः इतोपि अग्रे अपि गन्तव्यम्, अग्रे चिन्तनं करणीयम्। तत्र यत् स्पर्धाह्वानं स्वीकरणीयमस्ति तदर्थं संस्कृतज्ञानाम् अस्माकं महती सज्जता अपेक्षिता अस्ति। सर्वेषां संस्कृतछात्राणां, संस्कृत अध्यापकानां च अग्रिमकालस्य कृते बहुषु विषयेषु प्रशिक्षणम् आवश्यकम्। तन्त्रज्ञानस्य उपयोगः कथं तद्विषये प्रशिक्षणम् आवश्यकम्। नूतन संशोधन क्षेत्राणि कानि तद्विषये प्रशिक्षणम् आवश्यकम्। अहं मार्केटिंग इति शब्दस्य प्रयोगं न करोमि, परन्तु तस्य भावः स्वीक्रियताम्। जनानां पुरतः कथं संस्कृतम् उपस्थापनीयम् इति विषयः अपि अस्माभिः अध्येतव्यः। वस्तुतः संस्कृतज्ञैः अस्माभिः समाजे सर्वेक्षणं करणीयम्। जनाः किम् इच्छन्ति इति। जनाः यदि इच्छन्ति तत् संस्कृतात् वयं दातुं शक्नुमः वा तदपि अस्माभिः चिन्तनीयम्। संस्कृतस्य सैद्धान्तिक वैचारिक ज्ञानात्मक पक्षः एकः, तस्य आन्वयिक पक्षः द्वितीयः। अद्य आन्वयिक पक्षस्य अधिका प्रासंगिकता अस्ति इति अहं चिन्तयामि। उदाहरणार्थम् एकम् उदाहरणं वदामि।
अद्यत्वे यत् लाइफ मैनेजमेंट स्वास्थ्य हेल्थ विषयकं माइंडफुलनेस मनसः स्वास्थ्यम् इति यः विषयः अस्ति, एतस्मिन् क्षेत्रे संस्कृतस्य विशेषतया आयुर्वेद ग्रंथेषु ये विचाराः सन्ति, योगशास्त्रस्य ये विचाराः सन्ति, वेदान्तस्य ये विचाराः सन्ति, ततः वयं बहु योगदानं कर्तुं शक्नुमः। नूतनविध कौन्सलर प्रोफेशन निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। वेदांत आधारित योग आधारित आयुर्वेद शास्त्र आधारित आयुर्वेदे चिकित्सा शास्त्रं भिन्नं, स्वास्थ्य शास्त्रं भिन्नं। स्वास्थ्य शास्त्र रूपेण मनश्शास्त्र रूपेण संस्कृतं बहु किमपि योगदानं कर्तुं शक्नोति। एकम् अद्यपर्यन्तम् अविद्यमानं नूतन वृत्ति क्षेत्रम् आजीविका क्षेत्रं वयं स्रष्टुं शक्नुमः। एवमेव 40 लक्षाधिक ताडग्रन्थाः ये सन्ति, एतेषां ताडग्रन्थानां एवं डिजिटाइजेशन पुनः तत्र शोधकरणं तेषां ट्रांस्क्रिप्शन इत्यादि इत्यादि रूपेण तत्र पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन रूपेण नूतन जनानां योजनमपि कृत्वा तस्मिन् क्षेत्रे अपि वयं नूतन आजीविकानां निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। एवं नूतनानि बहुविधानि क्षेत्राणि सन्ति। एकैकः अपि अत्र एतस्मिन् प्रशिक्षणवर्गे यः भागं गृहीतवान् सः नूतनतया आजीविकायाः निर्माणं तन्त्रज्ञानमाध्यमेन कर्तुं शक्नुयात्। जगतः संस्कृतशिक्षणस्य कार्यं वयं तन्त्रज्ञानमाध्यमेन यदि कुर्याम, वास्तविकरूपेण संस्कृतविश्वविद्यालयाः अन्वर्तनामधेयाः भवितुमर्हन्ति। समग्र विश्वस्य अद्य एतन्माध्यमेन वयं संस्कृत शिक्षणं कर्तुम् इच्छामः। डिमांड अस्ति, न केवलं भारते, विश्वे सर्वत्र डिमांड अस्ति संस्कृतस्य। तत् डिमांड वयं न अभिज्ञातवन्तः, कीदृशं तत् डिमांड इति न अवगतवन्तः। तद् अवगत्य जनाः यथा इच्छन्ति तया रीत्या यदि वयं तेषाम् अपेक्षित वस्तु संस्कृतात् वयं यदि दातुं शक्नुयाम, वयं सर्वे अपि एतस्मादपि वयं आजीविकां कर्तुं शक्नुयाम। संस्कृतज्ञः केवलं शिक्षकवृत्तिं, पौरोहित्यवृत्तिं, ज्योतिषिकवृत्तिम् इति वृत्तित्रयं केवलं चिन्तयेत् इति नास्ति। अन्याः बह्व्यः अपि आजीविकाः वयं स्रष्टुं शक्नुयाम। अन्ते अहम् एतावदेव वक्तुम् इच्छामि, पुष्पे यदि सुगन्धः अस्ति, किं सः सुगन्धः सर्वत्र न आगच्छति? येषु पुष्पेषु सुगन्धः अस्ति तेषु पुष्पेषु मधुमक्षिकाः आगत्य उपविशन्त्येव, मधु मकरन्द ग्रहणाय मक्षिकाः आगच्छन्त्येव। तद्वत् संस्कृतं सुगन्धयुक्तम् अस्ति, तदस्ति इति अस्माकमपि विश्वासः अपेक्षितः। तर्हि निश्चयेन वयं विश्वस्य सर्वेभ्यः दिग्भ्यः सर्वेभ्यः कोणेभ्यः वयं मधुमक्षिकाः आकर्ष्टुं शक्नुयाम। संस्कृतं वयं पुनः अस्माकं सत्त्वेन, संस्कृते यत् अस्ति सत्त्वमस्ति, मकरन्दः अस्ति, सुगन्धः अस्ति, तन्माध्यमेन वयं विश्वं पुनः आकर्षयेम। संस्कृतं पुनः विश्वे सर्वत्र प्रसारयेम। वयं जित्वराः जगत् जयेम। वदतु संस्कृतं, लिखतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी आपका, आपने बहुत ही संक्षेप में और समय का पालन करते हुए सारी बात अच्छे ढंग से कही। हम आपके सुझाव का पालन करेंगे और यथासंभव जो हमारे शोध की दिशा है उस पर कार्यान्वयन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।